के जिंदा और चला लिखा में आप सबको सलाम। इस वक्त आप देख रहे हैं सेवियर टीवी। सेवियर टीवी के इस प्रोग्राम में आप इस वक्त मुख्तलिफ बच्चों को स्टूडियो में मुख्तलिफ किरदार लिए हुए और मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं। यीशु मसीह के इस दौर में जब यीशु मसीह जी उठे थे तो हमारे पास ये किरदार मौजूद हैं जो आपको अपना अपना रोल बताएंगे। जी, तो हमारे पास पहला किरदार है। I am Madeline. I am the first who went to see Jesus after his death. I am Jesus who has risen from the dead. I am rich man Joseph who took the body of Jesus. I am John disciple. I am an angel. यस, आप सबने मुख्तलिफ किरदारों को देखा जो ईद-उल क़यामतुल मसीह में जिनका मुख्तलिफ किरदार था। आपने मरियम मगदलीनी को देखा जो सबसे पहले ख़वातीन में से भागकर यीशु मसीह के डेथ के बाद गई उनको देखने के लिए। इसी तरह आपने यीशु मसीह के किरदार को देखा जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी तरह आपने देखा जोसेफ के किरदार को जो बहुत एक अमीर शख्स था। वो यीशु मसीह की लाश को, यीशु मसीह की बॉडी को लेकर साफ महीन कतानी कपड़े में लेके जाता है। इसी तरह आपने एक और किरदार हमारे पास जो यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के वक्त वहाँ पे मौजूद था, जॉन, जिसका नाम यूहन्ना शागिर्द था और जिसके साथ मरियम भी उसकी माँ खड़ी थी। इसी तरह फरिश्ता जो ख़वातीन को मिलता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या ढूंढते हो, क्योंकि यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा है, तुम यहाँ पे किसको ढूंढने आए हो। तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो मेन ईस्टर के मौका पर हमें दिखाई देते हैं आप सबके सामने हैं। हम लोग सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से। इसी तरह हम एक आयत भी सीखेंगे बाइबल मुकद्दस की। ये आयत हमें पहला कुरिन्थियों उसके पहला बाब उसकी 18वीं आयत में दिखाई देती है। तो जी स्योंग, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इस आयत को। For the message of the cross is foolishness for those who are perishing, but to us who are saved, this is the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Thank you. इसी तरह हम इस आयत को उर्दू में भी सीखेंगे। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत। आमीन। वो समझेंगे और जानेंगे। तो आप तक तमाम बच्चे रेडी हैं? Yes. तो आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि बागे अदन में किसने गुनाह किया था? जी हैनियल, आप बताएं। आदम और हवा। यस, आदम और हवा ने बागे अदन में पहला गुनाह किया था। तो आप देख सकते हैं जब बागे अदन में आदम और हवा ने खुदा की पाक मर्जी के खिलाफ गुनाह किया था, खुदा की बात को नहीं माना था, तो खुदा उससे सैर हो गया था। जब आप भी अपने मामा पापा का हुक्म नहीं मानते तो मामा पापा क्या हो जाते हैं? सैर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बागे अदन में जब खुदा ने आदम और हवा को रखा था, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, हुक्म नहीं माना था और फल खा लिया था, गुनाह कर लिया था, नाफरमानी कर ली थी। तो खुदा भी
अपने लोगों से, आदम और हवा को जो उसने बनाए थे उनसे सैड हो गया था। इसी तरह हम देखते हैं खुदा ने अपने प्यार का इजहार किस तरह से किया। खुदा ने अपने प्यार का इजहार इस तरीके से किया कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान होने के लिए हमारे लिए इस जमीन पर भेजा। और जब उसने भेजा जमीन पर अपने वक्त मुकर्ररा पर टाइम के साथ भेजा, तो उसको कहा कि तूने कुर्बान भी होना है। और तमाम तर बाइबल के नविश्ते और नबूवतें पूरी करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर, सलीब पर कुर्बान भी हुए। एक कम 40 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हाथों और पाँव में कील ठकवाए और इसी तरह उनकी दाढ़ी को भी नोचा गया। बहुत मसलूबियत में ये कहानी हमें दिखाई देती है। मसीह खुदा उनको इसलिए भेजा गया था ताकि वो हमारे कफारे का, हमारी नजात के, हमें गुनाहों में से निकाल के बाहर ले आए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस ईस्टर के मौका पर तीसरे दिन कब्र में से जी उठे और अब वो आसमान पर हैं। और बहुत जल्दी हम तमाम तर ईमानदारों को बादलों पर अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। और उनकी कब्र तीसरे दिन खाली है। और देखते हैं कि मरियम मगदलीनी, जैसे आपने पहले करैक्टर में देखा कि मरियम मगदलीनी उनकी कब्र पे जाती हैं और वो कब्र खाली दिखाई देती है। इसी तरह हमने ये तमाम तर हाथ की 5 उंगलियों में देखा कि बाइबल मुकद्दस की एक सच्चाई दिखाई हमें देती है जो नहायत ही खूबसूरत है और नजात का पैगाम इस कहानी में छुपा हुआ दिखाई देता है। तो आप सब खुश हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और एक दिन हमें आसमान पर अपने साथ बादलों पर लेके जाएगा। क्या आप खुश हैं सब? Yes! तो चले अब हम मिलकर एक खुशी का एक नारा लगाते हुए एक सॉन्ग भी मिलकर एक्शन सॉन्ग गाएंगे और करेंगे भी। तो सब नारा लगाने के लिए रेडी हैं क्या? Yes! तो आप सभी हमारे साथ रेडी हैं? यकीनन रेडी होंगे, मुझे यकीनन इस बात पे पूरा यकीन है। तो हम एक नारा लगाएंगे, यीशु मसीह के नाम की Yes! यीशु मसीह के नाम की Yes! जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया! Hallelujah! आए हम मिलकर इस खुशी के मौका पर एक छोटी सी क्लोजिंग प्रे करेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। हमारे मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेजा ताकि वो हमारे कफारे का काम कर सके, हमारी निजात का काम कर सके। हम तेरा शुक्र करते हैं उस दूरी की दीवार को तूने ख़त्म कर दिया और हम सबको निजात का तजर्बा बख्शा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं उस मौत के लिए खुदा जो तूने हमारी खातिर सही ताकि हम बच सकें, हम उस गुनाहों की दलदल में से निकल सकें और अपने खुदाउन को सैड नहीं बल्कि हैप्पी कर सकें। खुदा यहाँ पे बैठे हुए तमाम तर बच्चों को बरकत दे और वो तमाम तर नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उन सबको बरकत दे ताकि वो इस कहानी के वसीले से, इस सच्चाई के वसीले से बरकत पाएं और तेरे कलाम को सीखते चले जाएं और तुझ में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं और उनकी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के कादिर और अजीम नाम से, आमीन। एंड पे इन तमाम तर बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी देखने वाले नाज़रीन को और सेवियर टीवी के तमाम तर टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी रेज़रेक्शन डे, ईद-उल क़ियामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।